पहला कुछ और था लेकिन आपने पानी बोल दिया तो मैं ले जाता हूँ सर उधर। शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आया सर, वो कहता है कि अगर पानी रुका तो विल रिस्पॉन्ड विद फोर्स। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जंग का खतरा मंडरा रहा है जब से खबरें निकलकर सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स शुरू कर दी है। इंडियन आर्मी ने बहुत बड़े लेवल पर भारत पाकिस्तान पर 8 से 12 दिन के भीतर यानी कि मई के पहले हफ्ते में हमला कर सकता है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई भारत। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसलसल दूसरे दिन फायरिंग का तबादला हुआ है। भारत जो पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करता था, भारत का मीडिया जो है वो ये खुद कह रहा है कि भारत के खिलाफ जो है एक वाटर बम तैयार हुआ है। अब पाकिस्तान ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन हिस्सा लेने को तैयार है और एक न्यूट्रल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए इस टेरर अटैक की। आपको लगता है भारत की हुकूमत मान जाएगी या मान जाना चाहिए? देखिए इंटीग्रिटी सर, अगर क्या होता, पानी तो रोक दिया हमने। द इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, और इंडिया ने यह भी इसमें कैवियट दिया है कि टिल द टाइम पाकिस्तान डज नॉट स्टॉप टेररिज्म, वो पाकिस्तान रोकेगा नहीं। तो आप ये मानो कि भारत ने एब्रोगेट कर दिया, पीछे हट दिया, पन्ने फाड़ दिए, जो करना कर दिया। दरमियान मुसलसल दूसरे दिन फायरिंग का तबादला हुआ है। ये रिपोर्ट्स जो हैं वो एलओसी के पास से आ रही हैं। इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। और भारत जो पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करता था, जो पाकिस्तान के हवाले से कहता रहा कि जनाब आप देखिएगा एक बूंद भी पानी की वहां पे नहीं जाएगी, उसको अपने आज हो, कल हो या हफ्ते भर बाद हो, पाकिस्तान पर जरूर कार्रवाई करेगा। बासित ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद 12 दिनों में भारत ने कार्रवाई की थी। उरी हमले के बाद 8 से 9 दिनों में ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि द इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, और इंडिया ने यह भी इसमें कैवियट दिया है कि टिल द टाइम पाकिस्तान डज नॉट स्टॉप टेररिज्म, वो पाकिस्तान रोकेगा नहीं। तो आप ये मानो कि भारत ने एब्रोगेट कर दिया, पीछे हट दिया, पन्ने फाड़ दिए, जो करना कर दिया, कहानी खत्म हो गई। इसमें अगर हम मगर ये किसको सुना रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए है। ये भारत को सुना रहा है, पाकिस्तानियों को जोश जज्बा उनका जगाने के लिए सुना रहा है। किसके लिए सुना रहा है? इसको जो करना करे ना, इसको रोका किसने? हमें क्यों? मतलब आई डोंट नो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू विद दिस स्टेटमेंट। हमने तो कर दिया जो हमें करना था, और भारत में ऐसा पाकिस्तानी टाइप के तो है नहीं कि आज कुछ बोला, कल शाम को कुछ बोला, परसों कुछ बोला, नहीं नहीं इसने बोला था ये कैंसिल करो, नहीं ये तो हमने गलती। भैया ये सब तो हम करते नहीं है। हमारी सीधी सीधी ये बात है कि हमने कर दिया, हमने जो करना था कर दिया, हमने 24 घंटे के अंदर कर दिया। पहलगाम का अटैक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है। वो कुछ भी बोलते हुए जा रहा है, यानी वो बोलते हुए नज़र आ रहा था कि वो अब भारत से युद्ध करना चाह रहा है। यानी जो शहबाज शरीफ है वो भारत से युद्ध करने के लिए बोला है प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता है कि खुद ही गलती करते हैं और खुद ही ब्लेम डालते हैं। और इस चीज़ को लेके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल और एलिगेशन लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कभी भारत के ऊपर मतलब इस तरीके के एलिगेशन डालते हुए कर रहे हैं कि भारत जब भी कुछ होता है, भारत के अंदर कोई भी अटैक होता है तो वो ब्लेम या फिर एलिगेशन लगाना पाकिस्तान के ऊपर तैयार हो जाता है। आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या कहते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले ध्यान देते तैयार हुआ है। ये वाटर बम की पूरी स्टोरी मैं थोड़ी देर में जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद अब जब वो जैसे कहते हैं ना, जब रात भर जो है वो जब अंधेरा होता है तो उसके अंदर तो बहुत सी आवाज़ें आती हैं, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब दिन की रोशनी आना शुरू होती है, जब सूरज तुलू होना शुरू होता है, तो फिर पता लगता है कि असल में हुआ क्या है रात भर। तो भारत के अंदर जो है वो अब लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई हैं। और पिछली वीडियो के अंदर हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि बड़ी नीच हरकत की गई थी भारत के अंदर, के पाकिस्तान के झंडे की जो है वो बेहुरमती करने की कोशिश की गई थी। तो उस हवाले से भी एक नया एंगल, एक नई स्टोरी जो है आई है, और खुशखबरी है कि वहाँ के मुसलमान जो है वो जाग उठे हैं
और इसके साथ साथ वहां पे मुसलमानों के घरों को जो है निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है, उसे बम से उड़ाया जा रहा है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, मोस्ट प्रॉबेबली बात है, मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफी अरसे से, ठीक है, और आई वाज ऑप्टिमिस्टिक कि कभी हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है, मगर मुझे ये लगा कि जब से पिछले 70-80 साल की हिस्ट्री देख लें, जब भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन के ये करीब होते हैं, हमारे LOC में फायरिंग नहीं हो रही थी, आपको पता है, पिछले 2-3 साल से, ठीक है, जो कि पिछले 70 साल से चल रही थी। ये एक स्टेबलाइज हो गया कि ये हमारा बॉर्डर है, आपस में कोई क्रॉस फायरिंग नहीं होगी। उनका कश्मीर का मामला सॉल्व हो रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे, इंडियन कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, स्टेबलाइज होना था, दहशतगर्दी खत्म होनी थी, सारा कुछ ठीक हो रहा था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, हमारा कश्मीर ये सेट हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान में चलो एक फॉरेन पावर अमेरिका था वो चला गया, अब पठानों को मिल गया, वो भी ठीक होने थे, हमारा पाकिस्तान हमें था, सारे ठीक होते। अच्छा, इससे पहले चले जाएं, ये काफी स्ट्रगल लगी है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, इन तीनों कौमों ने और तीनों मजाहिब के लोगों ने गोरों से 200 साल तक जंगें लड़ी हैं। भगत सिंह जैसे यहाँ पे लीडर हुए जो संसार हो गए, जो सूली चढ़ गए, इतनी मुश्किल के साथ हमने ख्वाब, उन लोगों ने ख्वाब देखे थे, अब तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि यार ये क्या किया इन लोगों ने, कि हमें इस दिन के लिए हमने आज़ादी हासिल की थी हमने। और दोस्तों जो पानी बंद हुआ था, मतलब कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का पानी बंद किया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में उनके लिए एक मतलब ऐसा मैसेज था, वो आप मतलब कि एक तरीके से उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था कि आखिर पानी बंद कर दिया, क्या बोलते हैं, भारत ने। और अब जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और जितना भी वहाँ पे किसान लोग, जितने भी एग्रीकल्चर से ज़्यादा रिलेटेड थे, वो सारे डिपेंड थे, क्या बोलते हैं, इसी पानी के ऊपर, जो कि 80% पानी यानी पाकिस्तान के अंदर जाता था और 20% पानी वो इंडिया के अंदर यूज़ होता था। लेकिन जब पानी बंद कर दिया गया तो इसी चीज़ को लेके बौखलाया हुआ था कि पानी भारत ने बंद कर दिया, अब तो 100% है कि अब युद्ध हो गया। लेकिन ये नहीं जानते उनको, ये 69 में, 71 में और 99 में इनकी जिस तरीके से खटिया खड़ी की थी इंडियन आर्मी ने, फिर वही चाहते हैं कि इस तरीके से बुरी हालत हो, और वो अपनी औकात नहीं देखते हैं, औकात के अनुसार कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो मतलब इनकी आर्मी से कई गुना बड़ी आर्मी इंडियन आर्मी है, या फिर नेवी है, फिर एयरफोर्स है, कि जितनी भी तीनों सेनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया के वर्ल्ड में सबसे चौथे नंबर पे इंडियन आर्मी आती है, स्ट्रॉन्ग के नंबर पे। और रही बात ये पे, पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता, ना इकोनॉमी में, ना ही कोई भी मतलब कोई भी चीज़ में कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन इसके पास बातें हैं, और जिस तरीके से बातें कर रहा है तो ये हमेशा मारा जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगता है, वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर